ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र को एक और महत्वाकांक्षी योजना मिलने जा रही है। इसका खुलासा वीरवार को जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में हुई प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के यहाँ स्थापित होने से जहाँ एक तरफ हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के स्वरोजगार के लिए भी कई रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों के चलते ही केंद्र सरकार को ये प्रोजेक्ट प्रेषित किया जा सका है। दूसरी तरफ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि हिमाचल कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त भारत की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिसे हिमाचल की कांग्रेसी बखूबी निभा रही है। औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर राम कुमार ने कहा कि जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क के साथ साथ अब करीब 328 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क भी आ रहा है। बिजली चलित वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ यहां पर उनके कल पुर्जों का भी निर्माण किया जाएगा। प्रोफेसर राम कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हरोली विधानसभा क्षेत्र के बालीवाल और पंजुआना क्षेत्र में करीब 1800 कनाल भूमि का चयन इस प्रोजेक्ट के लिए पहले से ही कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से परियोजना के लिए प्रोजेक्ट मांगे गए थे, जिसमें केवल मात्र हिमाचल प्रदेश और हिमाचल से ही हरोली विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट को भेजा है। उन्होंने कहा कि आने वाला युग इलेक्ट्रिक वाहनों का युग है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में यदि इन वाहनों का निर्माण होता है तो इससे न केवल स्थानीय जनता को लाभ मिलेगा, बल्कि इसके अतिरिक्त यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अनेकों मौके भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के प्रति विशेष स्नेह दिखाते हुए ये दूसरी बड़ी परियोजना केंद्र सरकार के समक्ष प्रेषित की है। इससे पूर्व भी हजारों करोड़ के बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए देश भर से जो 3 आवेदन केंद्र के पास पहुंचे हैं, उनमें से एक हिमाचल प्रदेश के हरोली विधानसभा क्षेत्र का ही आवेदन है। उन्होंने कहा कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क के निर्माण को गति प्रदान करने के लिए करीब 16 विभागों को एक साथ जोड़ा गया है, ताकि कोई भी विभाग इस प्रोजेक्ट में बाधा न बने और सभी मिलकर इसे सिरे चढ़ाने में जल्द से जल्द अपना काम निपटाएं। 328 करोड़ का एक ईवी पार्क, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश ने भेजा है और हिमाचल प्रदेश का जो प्रस्ताव दिल्ली गया है, एकमात्र प्रस्ताव गया है वो हरोली विधानसभा क्षेत्र के पंजुआना बालीवाल। हम लगभग 1800 कनाल जमीन उसके लिए पहले से ही आइडेंटिफाई कर ली है। तो हरोली का प्रस्ताव हिमाचल की तरफ से जो दिल्ली को गया है, ये प्रस्ताव दिल्ली पहुंचाने के लिए हरोली को चिन्हित करने के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हरोली की तमाम जनता की तरफ से और जिला ऊना की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा। दूसरी बार उन्होंने इतना बड़ा काम हरोली के लिए किया है। इससे पहले भी आपके ध्यान में, सबके ध्यान में है कि बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार की, जिसके तहत 3 बड़े बल्क ड्रग पार्क देश में बनने हैं, उसमें भी जो प्रस्ताव गया है हिमाचल प्रदेश से वो हरोली का गया है। बहुत जल्द उसकी भी घोषणा होने वाली है, ऐसा हम सबको पूरा हम आश्वस्त हैं इसके लिए। तो ये वास्तव में जो ईवी पार्क की जो प्रपोजल है, आपके ध्यान में होगा कि पिछले साल प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को 100 लाख करोड़ के महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी, जिसका नाम था प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो इस नेशनल मास्टर प्लान यानी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत देश के 16 बड़े डिपार्टमेंट्स को आपस में जोड़कर उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर, ताकि देश में जो प्रोजेक्ट्स हैं एक विभाग दूसरे विभाग में बाधा ना बने, एक विभाग दूसरे विभाग का सहयोगी बने, उन प्रोजेक्ट्स को टाइमली पूरा किए जाए, उसके लिए ये योजना चली है। और हिमाचल प्रदेश से इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क की प्रस्ताव केंद्र सरकार ने मांगा और हमने बिना समय गंवाए तुरंत, जैसे केंद्र सरकार ने प्रस्ताव मांगा, हिमाचल ने वो प्रस्ताव भेज दिया है। और 328 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आने वाला समय डीजल पेट्रोल का नहीं है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रहे हैं, सारे पोल्यूशन फ्री भी हैं और हमारे देश की इकोनॉमी को डीजल पेट्रोल से नुकसान भी बड़ा होता है। और जब भी दूसरे देशों में संकट आता है तो संकट अपने देश में आता है। यहाँ लड़ाई होती है यूक्रेन रूस की, यहाँ डीजल पेट्रोल यहाँ महंगे होते हैं, उससे महंगाई को बढ़ावा मिलता है। तो आने वाले समय में जो डीजल और पेट्रोल की खपत कम हो, उसके लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बड़ी योजना केंद्र सरकार की है।
उसके तहत ये जो पार्क जिसकी जिक्र आज के अखबार में भी आया, आपने भी प्रश्न किया है, उसके तहत ये पार्क बनेगा। इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनेंगे, उनसे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं, कल पुर्जे हैं, वो बनेंगे। कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट के आने से यहाँ एक तरफ 328 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। ये बाकी इन्वेस्टर आएंगे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करेंगे। वो 5,000 करोड़ की होगी, 10,000 करोड़ की, ज़्यादा की, वो बात की बात है। ये जो 328 करोड़ है, ये सिर्फ और सिर्फ इस पार्क को बनाने के लिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। और हजारों लोगों को, मैं सैकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं HPSIDC के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा शिमला में कांग्रेस को देश में दोबारा स्थापित करने की जिम्मेदारी हिमाचल कांग्रेस पर होने के बयान पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि दरअसल हिमाचल कांग्रेस पिछले 3-4 महीने से जो व्यवहार कर रही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में ही एक कदम आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के ऐलान का हिमाचल की कांग्रेस बखूबी साथ दे रही है। पिछले 3-4 महीने से जिस तरह कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी का फोन नहीं उठा रहा तो किसी का ऑडियो बम मार्केट में आने को तैयार है। उन्होंने कहा कि ये सभी काम देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की दिशा में ही किए जा रहे हैं। वो स्थापित तो हो ही रही है पिछले 4-5 महीने से, किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं। कभी प्रेसिडेंट बनने के लिए लड़ रहे हैं, फिर एक नहीं 4 बन रहे हैं, फिर कोई किसी का फोन नहीं उठा रहा है, कोई ऑडियो CD रिलीज कर रहा है। तो लगे हुए उस काम में, जो मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, तो उस काम में कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं। तो यानी कि ये भी उसमें अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। हिमाचल कांग्रेस के लीडर भी, हिमाचल कांग्रेस पार्टी भी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का और देश की जनता का जो एक सपना है कि कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार का सिस्टम है, कांग्रेस का जो परिवारवाद का सिस्टम है, कांग्रेस का जो भाई भतीजावाद का सिस्टम है, ये खत्म हो, तो उसकी दिशा में हिमाचल भी आगे बढ़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह